हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम गायत्री आसेरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वन टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 32 साइज़ का मैं बना रही हूँ ड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने पेपर ले लिया है, डबल के अंदर मैंने फोल्ड कर लिया है। कोई भी पेपर ले सकते हो या हल्का कपड़ा भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड भाग ना अपनी तरफ रखा, चाहो तो आप खुला भाग भी इस साइड रख सकते हो, क्योंकि पीछे तो हुक लगने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किनारे की तरफ 1/4 इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा निशान लगाना पड़ेगा हुक पट्टी के लिए, क्योंकि पीछे हुक लगने वाला है। जहाँ पे ही आप हुक लगाओगे ना, चाहे आगे हो या पीछे, उसके लिए आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई करने के लिए, ठीक है। और 1 डाट में आप किसी साइड भी आप हुक लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। तो मैंने निशान लगा दिया। अभी इसके बाद मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं नीचे से आधा इंच के करीब निशान लगाऊंगी सीधा। उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना होता है। तो इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जितनी भी आपको लंबाई रखनी होती है। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है 14.5 का निशान, 13.5 मैं तैयार रखूँगी। देखिए 1 डाट ब्लाउज़ में ना आगे और पीछे का पार्ट सेम ही होता है। आप चाहो तो पीछे वाला पल्ला थोड़ा छोटा भी रख सकते हो। वो कैसे रखोगे आगे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। पूरी वीडियो को ज़रूर देखोगे ना तो आपको आ जाएगा। तो मैंने निशान लगा लिया लंबाई का। अब इसके बाद सबसे पहले मैं जो आर्म होल की लंबाई का निशान लगाऊंगी 5.5 इंच का, क्योंकि ना पीछे का गला मेरा डीप होगा। तो इसी के हिसाब से मैं पहले 5.5 आर्म होल की लंबाई रखूंगी। उसके बाद जो अपेक्स पॉइंट की लंबाई है उसका निशान लगाऊंगी 9.5 इंच का 32 के हिसाब से, ठीक है। और इन लाइनों को आपको सीधा करके मिला लेना है। तो देखिए अगर आप पीछे का गला डीप बना रहे हो ना, तो आपको शोल्डर 5.5 इंच रखना होगा। चाहे कोई भी साइज़ बना रहे हो आप 5.5 इंच रख सकते हो, और आर्म होल की लंबाई आप 5.25 इंच रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर की जो है चौड़ाई रखी है। उसके बाद मैं सामना भाग लेने के लिए भी निशान लगाऊंगी। उसके बाद इस लाइन को मिला देना है। तो देखिए पीछे का गला मैं 6 इंच का बना रही हूँ, और 32 के हिसाब से पीछे का गला 6 इंच का डीप ही रहता है, मतलब डीप ही माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूरे का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा आर्म होल की गोलाई करने के लिए। ये तो आप सभी में ही करते हो ना, कुर्ती बनाओ कुछ भी बनाओ, सेंटर पॉइंट निकालना होता है, उसकी गोलाई करनी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 1.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच की गुलाई कर लेती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे शेपर पट्टी से गुलाई कर सकते हो, हाथ से भी गुलाई कर सकते हो आर्म होल की। पहले मैं चेस्ट लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी शेपर पट्टी से। अब देखिए अगर आप तीरा 5.5 इंच रखते हो, अगर कोई भी बड़ा साइज है आपका, पीछे का गला डीप है, तो आपके आर्म होल में झोल आएगा। उसको आपको कैसे सेट करना वो आपको मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखिएगा। देखिए मैंने गले की लंबाई 6 इंच रखी है, पीछे की गले की लंबाई जो मेरी चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है। जब भी चेस्ट लाइन से नीचे लाइन आए, मतलब गले की लंबाई आए ना, तो चेस्ट के आपको 4th भाग का ही निशान लगाना होता है, क्योंकि गला डीप होता है पीछे से, तो वो फिटिंग ना अपने आप फैल जाती है। आपको लूजिंग देने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने चेस्ट के 4th भाग का निशान लगाया, प्लस मैंने 1 इंच या 1.25 इंच आप मार्जिन भी ले सकते हो। अब देखिए आपको शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है, गले की चौड़ाई निकालनी है ना यहाँ पे। तो शोल्डर पट्टी जितनी भी रखते हो ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होगा, या 1.25 इंच कर सकते हो, क्योंकि सिलाई में ज़्यादा कपड़ा नहीं जाता। 1.25 इंच के करीब ही जाता। 1.25 इंच आप शोल्डर पट्टी में प्लस करके उसके बाद गले की चौड़ाई अपने आप ही निकल जाती है। आप चाहो तो पहले गले की चौड़ाई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी मेरी रेडी हो जाएगी। तो मेरे यहाँ पे 2.5 इंच का जो है ना गला बच चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मतलब 1 इंच प्लस किया है शोल्डर पट्टी में, 2.5 इंच मेरी जो है गले की चौड़ाई निकल चुकी है। अब इसके बाद कमर में फिटिंग का निशान लगाना। जितनी भी आपकी कमर आती है ना, उसमें आपको 4th भाग करना है, उसका निशान लगाना। मैंने 6.25 का लगाया। उसके बाद 1 इंच आपको प्लस डार्ट के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद 1.5 या 1.25 इंच मार्जिन सिलाई मार्जिन के लिए रखना होगा। जैसे मैंने चोली पार्ट कटिंग करना बताया था ना, थोड़ा सेम तरीका इसमें मिलता जुलता है। तो अब इस दोनों निशानों को आपस में आपको मिला लेना है। अब इसके बाद देखिए जितना भी आपका कमर का फिटिंग का निशान है ना, उसको आपको सेंटर भाग निकालना है, ठीक है। सेंटर भाग निकाल लिया। अब उसके बाद जितनी भी इसकी चौड़ाई आती है ना, यहाँ पे जो आपने एपेक्स पॉइंट की लंबाई का निशान लगाया, उससे आपको 1 इंच नीचे निशान लगाना है डार्ट के लिए, डार्ट की लंबाई के लिए। उसके बाद देखिए चौड़ाई कितनी रखोगे, जितनी आपने नीचे आई है ना आपकी चौड़ाई, सेंटर भाग करने के बाद यहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा, और इन निशानों को आपको सीधा मिलाना है, ठीक है। और जो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग के अंदर, वो 1 इंच आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आधा इंच का आपको निशान लगाना, और ये आपको सिलाई में दबाना है। तो आपका कमर का भाग जो फिटिंग में आ जाएगा, 1 इंच आपका डार्ट में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैं गले की लंबाई यहाँ पे 6 इंच की रखूँगी, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। ऊपर से 2.5 रखी है, तो नीचे से 3 इंच रखी है। उसके बाद बॉक्स बनाना, और यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पे गोलाई वाला ही जो शेप दूंगी, बट इसकी कटिंग नहीं करूँगी, बस मैं आपको निशान लगा
के यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया पूरा प्रॉपर बन गया। अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है, मतलब ये हो गया आपका बैक वाला पल्ला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, कटिंग करने से पहले आपको आर्म होल की गोलाई भी जो है मेजरमेंट करनी भी ज़रूरी है। पहले ऊपर से थोड़ा सा सिलाई का छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर गोलाई में आर्म होल को मेजरमेंट करना। जितना भी आपका आर्म होल होता है ना, उसके हाफ का निशान यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है कि 7 इंच 2 सूत के करीब मेरा पूरा आ रहा है कि एक सूत आगे पीछे आपका हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ज़्यादा छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर आता है ना तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, मतलब 1/4 इंच आप ऊपर नीचे लाइन को कर सकते हो, गोलाई को। मैंने पहले भी बताया हुआ है इस बात को। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। पीछे वाला जो पार्ट होता है वो एकदम सिंपल होता है, बस एक इसमें क्या होता है, पीछे की एक डाट होती है। ठीक है, ये बन गया, कटिंग हो गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो इसके फिटिंग का और जो डाट का जो निशान है वहाँ पे आपको नोचस लगाना भी ज़रूरी है। तो मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको छापना है ना, आगे के पल्ले को भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने पेपर ले लिया है दूसरा। अब इसी को ही रखते हुए आपको पूरे के पूरे को इसको छापना पड़ेगा। छापने से पहले जो आपने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे का पल्ला बंद होगा आगे की तरफ से। ठीक है, तो मैं ये पहले छाप लेती हूँ। नीचे से मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, ये भी ध्यान रखना। नीचे से ना, मतलब छाप रही हूँ ना, तो नीचे पीछे का पल्ला मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। अब इसके बाद इसको पूरे को छापने के बाद मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको जो है डाट को माइनस करोगे, आर्म होल की डाट को, और कितनी आपको 1 डाट में डाट लेनी होती है, वो आपको प्रॉपर तरीका यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मैं तो अपने हिसाब से बना रही हूँ 32 के हिसाब से, तो आप इसी को देखते हुए बड़ा साइज भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5.5 जो है आर्म जो तीरा ले लिया है। उसके बाद आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच रखा है। पहले मैं पूरे निशान लगा लेती हूँ, जो मैंने आगे लगाए थे ना, सॉरी पीछे लगाए थे ना, वही निशान मैं आगे लगा रही हूँ पूरे के पूरे। एपेक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी 9.5 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा साइज बना रही हूँ, और जिस तरीके से बना रही हूँ ना, इस हिसाब से आप बड़ा साइज भी बना सकते हो। थोड़ा सा भी चेंज होगा आपका, जो फिटिंग में लूँगी ना वो निशान ही चेंज हो सकता है, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। अब देखिए आगे की गले की लंबाई मैं 5.5 इंच रखूँगी। तो 5.5 मैंने निशान लगा दिया। जो चेस्ट लाइन से मेरी मैच कर रही है, यहाँ पे आप अपने अनुसार रख सकते हो। और चौड़ाई मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला है ना, ब्रॉड मुझे नहीं चाहिए, तो कम ही रखा। बॉक्स बनाना, और यहाँ पर आपको गला कोई भी बना सकते हो राउंड में। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट वाला गले की शेप दूँगी, लेकिन मैं इसको ना बुकरम पे या अलग से बनाऊंगी। इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगी, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के ही दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको चेस्ट लाइन में फिटिंग का निशान लगाना होता है। वो कैसे लगाना होता है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे मेरा अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में ना जो गैप है ना, वो कम है, यानी कि 1 इंच का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने 1 इंच का हाफ का निशान लगाया। अगर आपका फुल चेस्ट में ज़्यादा गैप होगा, फिर आपको उतना ही उसके हाफ का निशान लगाना होगा। इसलिए मैंने आधा इंच का ही निशान लगाया एक्स्ट्रा। चेस्ट का 4th भाग प्लस आधा इंच मैंने लूजिंग रखी है। वो भी इसलिए रखी है क्योंकि ना आर्म होल की जो माइनस करेंगे ना, आर्म होल के अंदर जो डाट माइनस होगी वो उसमें चला जाएगा। तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, और 1.5 इंच या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। उसके बाद एपेक्स जो पॉइंट है ना, उसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। ये मैं यहाँ पे 3.5 का लगा रही हूँ। ये लगता है चेस्ट के 10वें भाग का निशान, यहाँ पे आप लगा सकते हो किसी भी साइज़ में। तो मैंने तो 3.5 का लिया, थोड़ा सा मैंने 1 सूत एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे डाट कितनी रखोगे, तो वो डाट चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। ये 32 छोटा साइज है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसमें 1.5 इंच की जो है डाट रखूँगी। उसका भी 1.5 इंच का कितना आता है, हाफ 1.25 इंच के करीब आता है। तो 1.25 इंच में जो मैंने निशान लगाया उसके दोनों तरफ निशान लगा दूँगी, यानी कि 1.5 इंच पूरा मेरा ये हो गया है। मतलब 1.25 इंच एक साइड, 1.25 इंच दूसरी साइड हो गया ना। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा 1.5 इंच के करीब। आपको इसको ऐसे तिरछा मिला देना डाट को। ठीक है, इसके बाद इस डाट को आपको कट करना पड़ेगा, वो आगे बताऊंगी, देखिए पूरा वीडियो को। इसके बाद आपको कमर के फिटिंग का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ से निशान लगा लिया डाट के एक तरफ से। अब डाट के दूसरी तरफ से उतना ही निशान छोड़ते हुए पूरे पे मैं यहाँ पे 6.25 का निशान लगाऊंगी। तो मैंने लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना, मार्जिन लेना है जितना भी आप रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे आप 1.5 इंच 1.25 इंच जितना भी चाहो, उसके बाद इस निशानों को आपको मिला देना है। अब देखिए आपको ना आर्म होल की डाट को माइनस करना, वो कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपने नीचे वाली डाट लगाई है उसको आपको आर्म होल से सीधा मिला देना है। मैं सीधा मिला लेती हूँ। जैसे 4 टक्स वाला बनाते हो तब भी आप निशान लगाते हो ना, प्रिंसेस कट बनाते हो तब भी निशान लगता है। ये तो आपको निशान बनाना है। अब इस निशान पे आपको डाट की चौड़ाई रखनी है। वो कैसे रखनी है, सबसे पहले आपको फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना, उसको आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो निशान लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही आपका फ्रंट जो है ना आर्म होल छंटाई होगी, ज़्यादा नहीं
होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है पहले निशान लगाना, उसके बाद आपको फिर डाट कितनी माइनस करनी है, मैं यहाँ पे माइनस करूँगी 1 इंच के करीब, ठीक है। 1 इंच होगा ना, तो दोनों तरफ से मैं आधा आधा इंच का निशान लगाऊंगी। कौन से आर्म होल पे, जो मैंने आगे वाला आर्म होल बनाया है ना, और जो सेंटर की लाइन टेढ़ी लगाई हुई है डाट वाली, उसके दोनों तरफ मैं यहाँ पे आधा आधा इंच का निशान लगाऊंगी। तो मेरा ये हो जाता है पूरा का पूरा 1 इंच के करीब, ठीक है। अब इस प्रकार आपको इसको तिरछा मिला देना है डाट के साथ। अब देखिए, जैसे ही आप डाट को माइनस करोगे ना यहाँ पे फोल्ड करके, वैसे ही आपका जो आर्म होल है ना वो छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना है, आपको नीचे से आर्म होल और थोड़ा सा छंटाई करनी पड़ेगी। वो कितना, मतलब यहाँ पे आप आधा इंच या पौना इंच के करीब भी आपको करनी पड़ सकती है, वो आगे पता चल जाएगा कितना करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपके नीचे गोलाई होगी, लेकिन इसकी परफेक्ट गोलाई मैं आपको बताऊँगी जब इसकी कटिंग करूँगी ना, तब बताऊँगी। पहले यहाँ पर मैं बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको आधा इंच का निशान लगाना है आगे की तरफ, फ्रंट वाले पल्ले के डाट के पास आगे की तरफ, ताकि ये आगे से ना नीचा नीचा ना हो। तो इसको आपको जैसे ही डाट बनाओगे ना तो ये नीचे हो जाता है। यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाओगे, उसके बाद आपको जो फिटिंग वाली लाइन है ना वहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। पौना इंच का भी ले सकते हो यहाँ पे, या आधा इंच का भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच का रखा है, ठीक है। यानी कि जो आगे आधा इंच का लगाया यहाँ पे आपको उसका डबल 1 इंच लगाना है। मैंने लगा दिया तिरछा निशान, ठीक है। अब इसके बाद जो डाट है ना वो मैंने नीचे से तिरछी कर दी है, क्योंकि जब इसकी सिलाई करती है ना तो ये तिरछी ही होती है। अब इसके बाद आपको इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं पहले यहाँ पे। और जब कटिंग करोगे ना तो आर्म होल की तरफ है ना आपको थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ने के बाद ही आपको कटिंग करनी है। और आपको फिटिंग वाले जो भाग है ना वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है, यानी कि पेपर छोड़ देना है। वो इसलिए ताकि आपका फिटिंग में आपको बाद में मेजरमेंट करना पड़ेगा ना, कम ज़्यादा ना हो, तो आप बाद में इसको सेट कर सकते हो। तो मैं पेपर को पहले अलग करूँगी क्योंकि ये डबल में है और मुझे माइनस करना है डाट को। अब जो नीचे वाली डाट है उसको सेंटर से कट करना है सबसे पहले। तो आर्म होल की डाट को माइनस करने के लिए आपको इसको कट करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, जितनी भी आपकी ये डाट है ना, पहले आपको इसको जो ली है ना वो आपको फोल्ड करना है। लेकिन फोल्ड करने से पहले आपको जो डाट की लंबाई है ना उसको भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाली डाट को आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, वो कितनी आ रही है। जितनी भी आती है ना तो दो इसके सामने वाली जो लंबाई है ना वो उतनी ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वरना पता क्या होगा, जो आर्म होल का ना जो पार्ट है ना आपका छोटा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको दोनों डाट की लंबाइयों को मेजरमेंट करना है और आर्म होल की गोलाई इस प्रकार आपको कर लेनी है। तो इस प्रकार आपका नया आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ऊपर की गोलाई कर देनी है, नीचे की गोलाई कर देनी है। उसके बाद आपको जो डाट है ना उसको आपको फिर माइनस करना है, यानी कि दोनों पॉइंटों को मिलाना है, नीचे के आर्म होल के पॉइंट को और ऊपर के आर्म होल के पॉइंट को मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे कर्व, यानी कि थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी। यहाँ पे हल्की सी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शेप दोगे ना, जो ऊपर वाला है पार्ट वहाँ पे थोड़ी सी आपकी गोलाई आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके आर्म होल में ना बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ये डाट आपकी माइनस हो जाएगी यहाँ पे। तो अब देखिए, जो जितना कपड़ा आर्म होल में एक्स्ट्रा होता है ना वो यहाँ पे दब जाता है और इससे क्या आपका झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई को मेजरमेंट करना भी ज़रूरी होता है। ऊपर की सिलाई को छोड़ते हुए पूरे को मेजरमेंट करना है कि आपका प्रॉपर आर्म होल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे पीछे आप कर सकते हो, इसको पहले यहाँ पे सेट कर लेना, देख लेना। अब इसके बाद देखिए, नीचे की डाट की चौड़ाई अपने आप ही निकल जाएगी, जितनी आपको लेनी होगी वो चौड़ाई नीचे फैल गई ना। अब डाट चौड़ी होगी नीचे से माइनस मतलब डाट को माइनस करने से। तो मैंने यहाँ पे चिपका लिया है। अब देखिए, साइड से जो पेपर एक्स्ट्रा है फिटिंग वाले वहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन इसको भी ध्यान से करना है। मैं आगे बताऊँगी क्यों करना है, कैसे करना है। अब देखिए, डाट जो है ना जो मैंने कट किया था, अब आपको एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से भी कट कर देना। बस आपको सिलाई के लिए थोड़ा सा ही छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर देनी है। इस प्रकार जो आपकी डाट की चौड़ाई है ना वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगी। देखिए, सिलाई को छोड़ने के बाद मेरी डाट की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, यानी कि 2 इंच की डाट होती है 32 के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार इसका पफ बन जाएगा। पैड भी लगा सकते हो इसके अंदर आप बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी अपर चेस्ट है ना उसको आपको मेजरमेंट करना भी जरूरी है। यहाँ पे आपका प्रॉपर आ रहा है ना कि 4th भाग में आप कितनी लूजिंग रखना चाहते हो, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच आ रहा है मेरा, मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगी यहाँ पे। वो आपकी मर्जी कितना लूज़ रखना चाहते हो अपर चेस्ट में। 4th भाग करने के बाद मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कम ही आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या है एक्स्ट्रा रखना है। तो बाकी आप 1.5 इंच मार्जिन भी ले सकते हो
हो बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहले निशान लगाना होगा फिटिंग वाली जगह पे अपर चेस्ट में, क्योंकि डाट में चला गया ना कपड़ा आपका, कम हो गया यहाँ पे अपर चेस्ट में, तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना भी ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको साइड वाली फिटिंग है ना दोनों की आपस में मिलानी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, आगे और पीछे का पल्ला फिटिंग के साथ मिलाते हुए सेट कर लेना है बस, और किसी को नहीं देखना, बस आपको फिटिंग वाले निशान को देखना है। अब नीचे से क्या करना है, नीचे से जो जितना भी आपका एक्स्ट्रा रहा उसको आपको निशान लगाना, ऊपर से एक्स्ट्रा रहा वहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद जो कमर में मैंने निशान लगाया वहाँ से आप तिरछा मिला सकते हो इस प्रकार, ये मेरा 1 इंच के करीब होगा। अभी आप इस निशान को आप सीधा भी ले सकते हो, यहाँ पे सुन लीजिएगा पीछे वाला पल्ला है ये सीधा भी ले सकते हो, मतलब पीछे से आप 1 इंच कम भी कर सकते हो। जो मैंने निशान लगाया ना तिरछा ये वाला, आप पूरा पल्ला भी रख सकते हो, और जो ऊपर था ना वो मैंने कट कर दिया जो एक्स्ट्रा था। तो अब देखिए मैं आगे वाले पल्ला ना इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। देखिए ये ना बराबर ही आएंगे, यानी कि दोनों आप आगे और पीछे के एक जैसे जितनी लंबाई के भी रख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मतलब सिलाई, ये डाट वाली सिलाई चली जाएगी, ये इस प्रकार पब बन जाएगा, ऊंचा हो जाएगा ना थोड़ा, ये मतलब बराबर आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, साइड वाली सिलाई को ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपका आगे का पीछे का पल्ला सेम रहेगा। सेम भी कई जो है लेडीज़ पहनती है, अगर आप सेम नहीं पहनना चाहते हो तो जो पीछे वाला पल्ला ना आप 1 इंच मतलब जो मैंने निशान लगाया था ना 1 इंच का, उसमें आप आधा इंच भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आधा इंच कम भी कर सकते हो, यानी कि पीछे वाला पल्ला आपका आधा इंच कम होगा आगे वाले पल्ले से। तो मैं आधा इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और उसको तिरछा मिलाऊंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप आगे और पीछे का पल्ला सेम भी रख सकते हो, बस आपको ध्यान रखना साइड वाली सिलाई का तिरछा इस प्रकार मिला देना है। आप आधा इंच कम भी कर सकते हो पीछे वाला पल्ला, और पीछे से आप 1 इंच भी कम कर सकते हो, बस आपको साइड वाली सिलाई को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कटिंग करने के बाद आ गया यहाँ पे मेरा 13.5 इंच, ऊपर की मैंने सिलाई छोड़ दी है, उसके बाद मेरा 13.5 इंच है, यानी कि 13 इंच मेरा पीछे का पल्ला जो है रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जो आगे का पल्ला होगा ना वो मेरा यहाँ पे मैंने देखी ऊपर की सिलाई को थोड़ा सा छोड़ के मतलब प्रॉपर तो नहीं छोड़ा मैंने, यानी कि मेरा यहाँ आगे का पल्ला वो मेरा 13.5 इंच रेडी हो जाएगा। इसका मतलब आगे का आधा इंच एक्स्ट्रा होगा मेरा पल्ला, ठीक है। इस प्रकार आप जो है लंबाई इसकी ले सकते हो ब्लाउज की, क्योंकि ये तो सिंगल डाट ही है ना, तो पीछे का पल्ला सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको सिंगल डाट वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना अपने तरीके से समझाया है। वैसे तो आप कोई भी साइज़ बना सकते हो, तरीका तो सेम ही रहता है, बस आपको फिटिंग में और डाट में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने जितना मुझे आया मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद ड्राफ्टिंग करने के बाद ही आपको कपड़े पे कटिंग करनी पड़ेगी। एक फ्रंट का पल्ला हो गया, एक बैक का पल्ला हो गया। और देखिए इस प्रकार के जो ब्लाउज होते हैं ना, वो जो वर्क वाले ब्लाउज आते हैं ना उसमें ही इस प्रकार के जो है बनते हैं ब्लाउज, अधिकतर उसी में बनाए जाते हैं, और इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। मैं इसको ना कपड़े पे बनाऊंगी और शायद हो सकता है मैं इसकी वीडियो डाल भी दूँ। अगर आप लोगों को देखनी है ना वो ब्लाउज देखना है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। और ये आप लोगों को कितना समझ आया कमेंट करके भी ज़रूर बता देना प्लीज़। वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।